पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे का आज दूसरा दिन। ब्रिटेन के पीएम के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारत ब्रिटेन में मुक्त व्यापार समझौते पर होगा हस्ताक्षर। किंग चार्ल्स तृतीय से भी करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के लंदन पहुंचने पर भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। इस दौरान पीएम मोदी से मिलने की खुशी में फूट फूट कर रोने लगी एक महिला। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन। पिछले 3 दिन से जारी है गतिरोध। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर आज भी दोनों ही सदनों में हंगामे के आसार। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 28 जुलाई, राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी चर्चा। चर्चा के लिए 16-16 घंटे का समय तय। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी हस्तक्षेप कर मुद्दे पर बोल सकते हैं। तनुश्री दत्ता मामले में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं। तनुश्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस से मांगी थी मदद। पुलिस ने थाने में शिकायत कराने की कही थी बात। तनुश्री दत्ता ने एक बार फिर नाना पाटेकर पर लगाया आरोप। तनुश्री के आरोपों से विवादों में आ सकते हैं नाना पाटेकर। साल 2018 में भी तनुश्री ने नाना पाटेकर पर लगाए थे गंभीर आरोप। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। गुजरात से 2 और दिल्ली नोएडा से भी एक संदिग्ध गिरफ्तार। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को बना रहे थे निशाना। कट्टरपंथी सोच की तरफ ले जाकर आतंकवाद की तरफ धकेलने की हो रही थी कोशिश। चारों संदिग्धों के खिलाफ यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस हुआ दर्ज। मामले की जांच जारी। पूछताछ में और भी कई बड़े हो सकते हैं खुलासे। दिल्ली में पुरानी लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर पहुंचा खतरे के स्तर के बेहद करीब। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी। हालात पर नजर बनाए हुए है प्रशासन। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली एक और झील उफान पर। लगातार हो रही बारिश की वजह से तानसा झील हुई ओवरफ्लो। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने की दी नसीहत। 9 सेकंड न्यूज में वक्त हो गया है बाढ़ बरसात से जुड़ी खबरों को जान लेने का। भारी बारिश और बढ़े हुए जलस्तर के बीच बीएसएफ के वाटर विंग गार्ड सीमाओं की सुरक्षा में जुटे। लगातार बोट के जरिए पेट्रोलिंग कर रहे हैं बीएसएफ के जवान। महाराष्ट्र में जारी है आसमानी आफत। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बरसात से गढ़चिरौली में हाल बेहाल। मूसलाधार बरसात से आलापल्ली अहेरी रास्ता हुआ बंद। अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लगातार हो रही बरसात से बिगड़े हालात। जलस्तर बढ़ने से सुजारा बांध के खोले गए गेट। नजदीक के इलाकों में भरा पानी। लोगों को सावधानी बरतने की नसीहत दी गई। एमपी के छिंदवाड़ा में बारिश से सड़कें बनी तालाब। नगर निगम के दावों की खुली पोल। सड़क से गुजरने वालों को काफी दिक्कतों का करना पड़ा सामना। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगातार हो रही बरसात से कई इलाकों में भरा पानी। नदी नाले उफान पर। पुल पर पानी आ जाने से आवाजाही हुई ठप। कई गांवों से संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से बिगड़े हालात। चंबा जिले के भरमौर में भारी बारिश के चलते फटा बादल। बाढ़ जैसे हालात। हालांकि किसी भी तरह का नुकसान नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में उफनती नदी में सांड के साथ फंसा एक लड़का। सेना ने एसडीआरएफ, पुलिस और गोताखोरों के साथ मिलकर किया रेस्क्यू। लड़के को अस्पताल में कराया गया एडमिट। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले को आपस में जोड़ने वाले सुरनकोट मार्ग पर आवाजाही रुकी। भूस्खलन के बाद सड़क पर आ गया था मलबा। एक वाहन भी फंसा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बरसात से नदी नाले उफान पर। सारोला में बरसाती नाले पार करते समय तेज बहाव में बही कार। स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को बचाया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दामोदर नदी पर बना एक पुल ढहा। शहर में पानी की आपूर्ति के लिए पुल से गुजरती थी पाइपलाइन। भारी बारिश बताई जा रही है पुल ढहने की वजह।
तेलंगाना से मुलुगु जिले में भारी बारिश से बोगथा वाटरफॉल में उफान। जिले में 420 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बीते 30 घंटों से लगातार हो रही है भारी बारिश। प्रशासन हाई अलर्ट पर। 9 सेकंड न्यूज में अब डालते हैं नजर देश की बाकी बड़ी खबरों। आगरा के अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने 3 आरोपियों को दिल्ली के आईएसबीटी से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी। यूपी के कुशीनगर में अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग की मास्टरमाइंड महिला समेत 4 गिरफ्तार। हिंदू नाबालिग लड़कियों को फंसाकर कराया जा रहा था धर्मांतरण। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली लड़की का धर्मांतरण। आगरा पुलिस ने लड़की को चंगुल से निकाला बाहर। मामले में बोले परिवार वाले धर्मांतरण कराने वालों को मार देनी चाहिए गोली। साल 2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस के सभी 12 दोषियों को बरी करने का मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फैसले पर रोक लगाने की मांग। लैंड फॉर जॉब से जुड़े करप्शन के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट लेगा संज्ञान। मामले में लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी समेत कई आरोपी। शिकोपुर जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर सुनवाई। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने वाड्रा और उनकी कंपनी की 37 करोड़ 64 लाख की संपत्ति अटैच की। अवैध धर्मांतरण मामले में मौलाना छांगुर बाबा और नवीन रोहरा की कस्टडी के लिए ईडी की लखनऊ कोर्ट में याचिका। ईडी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में 3 आरोपियों को मिली जमानत को चुनौती देगा परिवार। राजा के भाई विपिन ने कहा, राजा की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाना चाहता है परिवार। जापान के स्वामी बाल कुंभ मुनि बनेंगे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर। हरिद्वार में स्वामी बाल कुंभ मुनि ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज से लिया आशीर्वाद। 9 सेकंड न्यूज में अब वक्त है बिहार की सियासत से जुड़ी खबरों को जान लेने का। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर संसद में चर्चा नहीं कराएगी सरकार। सत्यापन का काम चुनाव आयोग का है, लिहाजा आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं देगी सरकार। बिहार में 1 लाख मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं। विशेष मतदाता सत्यापन प्रक्रिया यानी एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा होने में महज 2 दिन बाकी। मृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर 20 लाख के पार पहुंची। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, एसआईआर एक ऐसा विषय जिसका किया जा रहा है राजनीतिकरण और लोगों में बनाई जा रही है गलत धारणा। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ जेडीयू से भी उठी आवाज। पार्टी के सांसद गिरधारी यादव ने इसे बताया अव्यवहारिक। कहा, उन्हें खुद के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स जुटाने में लगे 10 दिन। जेडीयू विधायक संजीव कुमार ने कहा, इतने कम समय में कैसे होगा सत्यापन। मतदाताओं के नाम कटने से एनडीए को भी होगा नुकसान। बहुत सारे मजदूरों का कट रहा है नाम। एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन के विरोध के चलते नहीं चल पा रही बिहार विधानसभा। आज मानसून सत्र के चौथे दिन भी भारी हंगामे के आसार। सदन के अंदर और बाहर धरना प्रदर्शन करेगा विपक्ष। मतदाता सूची सत्यापन के विरोध में तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बोले, बीजेपी के इशारे पर काटे जा रहे हैं नाम। एसआईआर बंद नहीं हुआ, चुनाव बहिष्कार पर कर सकते हैं विचार। तेजस्वी के बयान को लेकर जेडीयू का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार बोले, तेजस्वी राजनीति में फर्जीवाड़े का बन गए हैं पर्याय। चुनाव आयोग कर रहा है एसआईआर का काम। हताशा में विपक्ष कर रहा है विरोध। जगदीप धनखड़ से लेकर वोटर लिस्ट पर जारी सियासी संग्राम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ 9 सेकंड न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की अनुमति पर कांग्रेस की सांसद रजनी पाटिल का बयान। कहा, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन दोनों ही कर रहे थे विशेष सत्र की मांग। चर्चा के लिए मिली अनुमति, देर आए दुरुस्त आए।
चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सितंबर में उपराष्ट्रपति के चुनाव होने की संभावना। पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद उम्मीदवार के नाम पर होगी चर्चा। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ ने सामान पैक करना किया शुरू। वो जल्द ही उपराष्ट्रपति एन्क्लेव खाली करेंगे। टाइप 8 के किसी बंगले में हो सकते हैं शिफ्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की केंद्र सरकार से मांग, कहा उपराष्ट्रपति तेलंगाना से होना चाहिए। बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो बीजेपी का पाप कुछ कम हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र कृषि राज्य मंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर से की मुलाकात। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ। उपराष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ ठाकुर की संभावित उम्मीदवारी की अटकलें तेज। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई राष्ट्रीय सहकारी नीति की करेंगे घोषणा। देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लक्ष्य के तहत लाई जा रही है नई सहकारी नीति। दिल्ली के शांग्रीला होटल में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की ओर से विपक्षी सांसदों के लिए रखा गया डिनर कार्यक्रम। मीटिंग में हेट क्राइम और देश भर में मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में हुई चर्चा। मदनी की डिनर पार्टी में शामिल होने के बाद बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क। कहा देश की सुंदरता और एकता को बचाने के लिए हुई चर्चा। देश में राजनीति के कारण बिगड़ा हुआ है माहौल। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, अगले 10 साल में राज्य में हिंदू बन जाएंगे अल्पसंख्यक। मुसलमानों की तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या दर को लेकर चिंता व्यक्त की। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सांसदों को जाति सर्वेक्षण पर प्रेजेंटेशन देंगे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण मॉडल का राहुल गांधी कर चुके हैं तारीफ। गुजरात के दौरे पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। पार्टी के नेताओं को बताया लंबी रेस का घोड़ा। बोले पार्टी के नेताओं को जेल जाने से नहीं लगता है डर। अपने गृहनगर पहुंचे गोरखपुर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, मच्छर माफिया, गंदगी और अव्यवस्था से शहर को दिलाई मुक्ति। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मोदी सरकार पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा हमला। बोले सिर्फ 18 महीने चली थी इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी, अभी 11 साल से देश में आपातकाल, उम्मीद है जल्द होगा खत्म। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर साधा निशाना। कहा अपने पद से इस्तीफा दें एलजी। मनोज सिन्हा ने पहलगाम हमले की ली थी नैतिक जिम्मेदारी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान जारी। 31 जुलाई को आएंगे नतीजे। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के 6000 से ज्यादा पदों के लिए हो रही वोटिंग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में पहले चरण में 4 विकास खंडों के 246 ग्राम पंचायत के लिए वोटिंग। मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में मतदान। सीएम धामी ने जनता से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग के अतुल को आईआईटी मद्रास में सिलेक्शन के लिए दी बधाई। फोन पर बात की, भविष्य की शुभकामनाएं दी। कहा जीवन में कोई चीज असंभव नहीं। अतुल की मेहनत अन्य लोगों को करेगी प्रेरित। 9 सेकंड न्यूज में वक्त है देश के अलग अलग राज्यों की खबरों को जान लेने का।